हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आज हम लेकर आए हैं आपके साथ एक नया चैप्टर जो कि है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन चैप्टर बढ़िया है, सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या देखा जाएगा। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन होता क्या है, कब किसी पार्टिकल को हम सर्किल पे चलता हुआ मानते हैं। हमने बोला जब भी किसी पार्टिकल की किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी होती है वो क्या है, कांस्टेंट रहे हमेशा। जैसे पेंडुलम वगैरह हो गया, एक सर्कुलर मोशन में चल रहा है। मैंने बोला हमेशा जो बॉब होगा वो क्या होगा, ये इसका कोई पेंडुलम का सेंटर होता है, उससे क्या होगा, फिक्स्ड दूरी से पे चल रहा होगा। तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा होता है तो हम ये मानते हैं कि वो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन दो तरीके से किए जाते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कहते हैं हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे कि कोई हॉरिजॉन्टल में ये कोई सर्किल का एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे कोई पार्टिकल है, वो कैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैंने बोला कुछ यूं किसी v वेलोसिटी से इस पॉइंट पे है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। ये जो v का मैग्नीट्यूड है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल कैसा कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कांस्टेंट स्पीड से क्या करना चाहिए, सर्किल पे घूमना चाहिए। स्पीड क्यों हम बोल रहे हैं, हमने बोला यहाँ पे भी ये v है, हमने बोला यहाँ पे गए तो हमने बोला यहाँ पे बोले, हमने बोला कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और स्पीड की बात क्यों कर रहे हैं, हमने बोला वेलोसिटी क्यों नहीं बोल दे रहे हैं। क्योंकि यदि तुम देखोगे पार्टिकल को ध्यान से जरा तो तुम्हें ये दिखेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हर बार बदल रहा है। टेंजेंट लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए। ठीक, ये बात समझ में आ जाती है, आ जाती है। अब हमने बोला कि मान लीजिए ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक, मैंने बोला अगर आप ये बोलोगे कि डेल v निकालिए तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, हमने बोला v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल की बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है कि नहीं, v फाइनल माइनस v इनिशियल की बात। ठीक, ठीक है। अभी तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगाया, तो हम सिर्फ स्पीड की प्योरली बात कर रहे हैं। मैंने बोला जैसे ही मैं वेक्टर लगा देती हूँ उसके ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ चीजें लेनी पड़ेंगी। तो अगर मेरा वन पोजीशन ये है और सेकंड पोजीशन ये है, तो मैंने बोला कि मान लो कि ये डायरेक्शन ऐसे मैंने आई जे वेक्टर बना लिया। मैंने बोला मान लीजिए ये मेरा आई कैप है और ये मेरा जे कैप है। ठीक है, मैंने बोला कार्टेशियन प्लेन को थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, तो मैंने बोला ये वाला वेक्टर मेरा 2 वाला किस डायरेक्शन में, मैंने बोला v फाइनल क्या है, मैंने बोला v2 माइनस ऑफ v1। ठीक है, तो v2 मेरा किस डायरेक्शन में, आप बोलेंगे माइनस ऑफ v इंटू आई कैप, माइनस आई कैप में प्लस, और v इनिशियल किस में है, तो j कैप में है, तो v इंटू जे कैप। तो कुछ यूं करके क्या आती है, आपकी वेलोसिटी का चेंज आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्पीड की हम बात कर रहे थे तो डायरेक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अभी स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं हम।
ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी बात हमें समझ में आती है कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हमसे की जाएगी तो हम स्पीड पे ध्यान देंगे, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हमें डायरेक्शन वाले से कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे, और सर्किल में चल रहा है पार्टिकल, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। आती है बात समझ में? आ जाती है। आगे बढ़ेंगे हम। एक टर्म होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है ये? बहुत यूज होता है इसमें। अभी हम बेसिक्स जानेंगे सर्कुलर मोशन में क्या क्या यूज होते हैं, फिर अप्लाई करना सीखेंगे। हमने बोला ये सर्किल है, मैंने बोला मान लीजिए इनिशियली पार्टिकल इस पॉइंट पे था 1 पे, ठीक है, उसके बाद चला चला पार्टिकल कुछ यूं चला सर्किल पे चलता चलता मैंने बोला इस पॉइंट पे आ गया, पॉइंट 2 पे। तो मैंने बोला अगर आपसे कोई पूछे कि कितना एंगल रोटेट किया है पार्टिकल ने, तो आप इसको एक पॉइंट को 1 से ज्वाइन करोगे, एक को 2 से ज्वाइन करोगे, तो आप बोलोगे ये वाला जो एंगल थीटा है ना, यही पार्टिकल ने क्या किया है, रोटेट किया है। ठीक, तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थीटा, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थीटा ऑन दिस सर्किल, यही क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल की तरह ही याद रख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। सिमिलरली जैसे आपकी वेलोसिटी दो प्रकार की हमने आपको बताई थी, क्या क्या बताई थी, हमने बोला एक तो होती है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने बोला एंगुलर वेलोसिटी भी दो तरीके की होगी, एक होगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज में हम क्या करते थे, बड़े से थीटा में चेंज बड़े से टाइम इंटरवल के अंदर। तो एंगुलर वेलोसिटी में हम क्या करते थे, बड़े से डिस्प्लेसमेंट हम चेंज देखते थे बड़े से टाइम में। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, बड़े से थीटा का चेंज इन बड़ा सा टाइम। ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम क्या करते थे, हमने बोला छोटे से टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का चेंज आता था हम उससे लिखते थे, क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखोगे आप, तो आप लिखोगे छोटे से थीटा का चेंज इन छोटे से टाइम। कोई घबराने की बात यहां से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बातें हमने करी हैं यहाँ पे। ठीक, कोई घबराने की बात नहीं। मैंने बोला कि अच्छा आगे देखिएगा आप, मैंने बोला ये मान लीजिए रेडियस है, किसी सेंटर को किसी पॉइंट ऑफ सर्किल से अगर आप मिलाओगे तो रेडियस ही ना मिलता है। ठीक, तो मैंने बोला अगर ये आर्क लेंथ कोई आपसे पूछ ले, ये आर्क लेंथ कोई पूछ ले आपको, तो आप बोलोगे आर थीटा। मैंने बोला ये एंगल थीटा इन टाइम टी चला है, इन टाइम टी इट रोटेट, कोई पार्टिकल है, इट रोटेट्स थीटा एंगल। ठीक है, मैंने बोला थीटा एंगल चला है, इसका मतलब ये जो आर थीटा वाला जो रेडियस है ये भी टी टाइम में ही चला हुआ है। ठीक, तो डिस्टेंस अगर हम निकालें, यहां से अगर हम वेलोसिटी लिखना चाहें पार्टिकल की, यहां से हम पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हमने बोला कि आर थीटा डिस्टेंस इनटू कितने टाइम में, टी टाइम में। तो अगर वेलोसिटी यहां से लिखोगे तो लिखोगे आर थीटा बाय टी, लिख सकते हैं, कोई घबराने की बात इसमें नहीं है, आराम से दिख रहा है ये। तो मैंने बोला डिस्टेंस इनटू डिवाइडेड बाय टाइम इन दिस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी। ठीक, कोई घबराने की बात, वैसे भी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम स्पीड्स की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, अभी हम डायरेक्शन वगैरह नहीं देख रहे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा है अभी हमने। ठीक है,
अब ये वाली इक्वेशन अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में, तो हो जाएगा r ओमेगा इज इक्वल्स टू r थीटा बाय t, हो जाएगा कि नहीं? ठीक, अब r थीटा बाय t को क्या v लिख सकते हैं? तो हमने बोला r ओमेगा इज इक्वल्स टू v, तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ये एक रिलेशनशिप हमारे पास बनकर आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जगह पे काम आने वाली है। ठीक, तो इसको रट लिया जाए। क्या है रिलेशनशिप? r ओमेगा इक्वल्स टू v। इसका मतलब v को हम क्या लिख सकते हैं? v को हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ओमेगा क्रॉस r। v को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्रॉस r। मतलब अगर मान लीजिए v का डायरेक्शन, यहाँ पे v का डायरेक्शन आपका ये है और r का डायरेक्शन ये है, तो इसको अगर रोटेट करोगे, ये जो ओमेगा का अगर डायरेक्शन निकालना होगा, तो ओमेगा क्या होता है? एक एक्सियल वेक्टर होता है। क्या होता है? ये एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, कैसे? मैं बता रही हूं क्या होता है एक्सियल वेक्टर। मैंने बोला ये v है, ठीक है, इसके डायरेक्शन में वो क्या नाम से हाथ रखिए आप, और ये इसको रोटेट करेंगे आप, तो ओमेगा का डायरेक्शन आपको किससे मिलेगा? थंब से मिलेगा। किससे मिलेगा आपको? मान लीजिए v उल्टा होता, इस तरीके चल रहा होता, तो हम हाथ कैसे रखते? कुछ यूं रखते, और मैंने बोला तब ओमेगा डायरेक्शन हमें क्या मिलता? इनटू द प्लेन मिलता। अभी हमें ओमेगा का अभी इस डायरेक्शन में चल रहा है सर्किल, तो हमने बोला इस डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे, तो अभी हमें क्या मिला ओमेगा का डायरेक्शन? तो हमने बोला आउटवर्ड्स द प्लेन मिला। ठीक है, ये बात समझ में आती है? इसका मतलब अगर ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी और ये z एक्सिस होगी, तो ओमेगा हमारा अभी किस डायरेक्शन में है? हमने बोला z एक्सिस के डायरेक्शन में। कोई घबराने की बात नहीं है, ओमेगा का डायरेक्शन आराम से निकलना आना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो हमने बहुत छोटी छोटी बात करी है यहाँ पे। हमने बोला एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वेलोसिटी की तरह से हमने इसको देखा। हमने एक रिलेशनशिप यहाँ पे फाइंड करी। दूसरा हमने बोला कि एंगुलर वेलोसिटी दो तरीके से लिखी जा सकती है। तीसरी हमने बोला कि एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर। डायरेक्शन निकालने का तरीका हमने बोला v जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, मैंने बोला उसी डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ और आपको ओमेगा का डायरेक्शन निकाल लो। ठीक, कोई घबराने की बात नहीं। देखिए, ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम और कुछ छोटी बातें और देखेंगे। तो हमने बोला मान लीजिए अभी ये क्या है? कोई पॉइंट है, मैंने बोला 1 पॉइंट है, मैंने बोला r। ठीक है, मैंने बोला थोड़ा सा और चले हम, बिल्कुल जरा सा, कितना पर चले? हमने बोला r प्लस dr चले मान लीजिए। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। तो मैंने बोला ऑलमोस्ट बहुत छोटा सा चेंज है, तो मैंने बोला ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या कहलाएगी आपकी? ये dr ही होगी आपकी लेंथ। कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने बोला ये कितना है? मैंने बोला ये डी थीटा एंगल है, बहुत छोटा सा एंगल चेंज। ठीक है, मैंने बोला ये टाइम t बराबर t की बात है, तो ये हो जाएगी टाइम t बराबर dt की बात हो जाएगी। ठीक, कोई घबराने की बात नहीं। मैंने बोला ये क्या हम मान सकते हैं? हमने बोला ये क्या है? ये दूरी बहुत ही छोटी है। ठीक है, मैंने बोला r इज इक्वल्स टू r प्लस डी आर, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, मैंने बोला r एंड डी आर, r प्लस डी आर। ठीक है, r इक्वल, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे ही चल रहा है? किसी सर्कल पे चल रहा है पार्टिकल, ये कह सकते हैं हम इससे। ठीक है, यही तो करते थे। हमने बोला रेडियस से क्या होती है कि सर्कल पे कैसे पार्टिकल चल रहा होता है? हमने बोला रेडियस वो पॉइंट, रेडियस वो डिस्टेंस होती है जो कि मेंटेन होती है सेंटर से पार्टिकल की सरकमफ्रेंस की। हमने बोला वो क्या होता है? हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो हमने पार्टिकल क्या होता है? सर्कल पे चल रहा होता है। तो हमने बोला वहाँ यहाँ पे भी कुछ यूं ही हो रहा होगा, तो हमने बोला ये वाली दोनों क्या लेंथ क्या है? हमने बोला सेम मान ली है। तो हमने बोला क्या ये बोल सकते हैं कि 1 से 2 जाने में पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहा है? हमने बोला हाँ कर रहा है। ठीक है, तो क्या हम इसके लिए अब यहां से लिख सकते हैं डी आर। अगर आप इसको देखो तो डी आर आर्क इज इक्वल्स टू क्या हम लिख सकते हैं? डी आर इज इक्वल्स टू डी थीटा इंटू आर लिख सकते हैं। कोई घबराने की बात है क्या इसमें? नहीं, कोई घबराने की बात तो नहीं है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, इससे अगर हम लिखें डी आर बाई डी टी, नीचे डी टी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, क्रॉस आर। कोई घबराने की बात इसमें नहीं है।
dr बाई डी टी एज इट इज ही रहने दीजिए, dr बाई डी टी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ r हमारा क्या था, v था, स्पीड में चेंज, इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, अभी हमने बोला था ओमेगा है, पीछे हमने पढ़ा कि डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा इन टू आर एज इट इज। कोई घबराने की बात है क्या इसमें, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इससे हम क्या लिखे हैं, हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ आर जो है वो किसके बराबर है, मैंने बोला वो ओमेगा क्रॉस आर के बराबर है। किसके बराबर है, ओमेगा क्रॉस आर के बराबर है, ठीक। तो मैंने बोला कि किसी भी वेक्टर, इस वाले से हम एक बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी तरीके से अगर हम dv, जैसे हमने ये लिखा वैसे हम dv बाई dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस v लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस v लिख सकते हैं। आप इसको फर्दर सॉल्व करके देखना, इस फॉर्म में ले आना, आप इसको ओमेगा क्रॉस v भी लिख सकते हो आप तो इससे हम ये बात पाएंगे कि अगर कोई वेक्टर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो उस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, उस वेक्टर के बराबर, उस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज किसके बराबर होगा, ओमेगा क्रॉस आर के बराबर होगा। ये बात नहीं समझ में आई, लेकिन अभी समझ में आएगी। मैंने बोला मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये रेडियस है किसी वेक्टर की, ये सेंटर समझिएगा, ठीक है, ये रेडियस है। मैंने बोला वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस की, ठीक, ये बात समझ में आती है। हमने बोला हाँ। हमने बोला मान लीजिए ये जो रेडियस वेक्टर है अगर ये आपका ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है मान लीजिए, तो क्या आप अपने आप देखोगे कि वेलोसिटी वेक्टर भी आपका ओमेगा से घूम रहा होगा, घूम रहा है ना भाई। देखो ये अगर हम ओमेगा से घुमाएंगे तो ये वाला वेक्टर अपने आप ओमेगा से घूम रहा होगा। देखो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो हमने बोला सर्किल में अगर आप ये बात देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि अगर ये जो हमारा रेडियस वेक्टर है अगर इसको हम ओमेगा से घुमाएंगे तो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे ये भी क्या होगा, किसी ओमेगा से घूम रहा होगा। किसकी वजह से घूम रहा है, हमने बोला घूम भले इस आर वाले वेक्टर की वजह से घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन हमने बोला कि ये वाला क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, ये अपने एक ओमेगा से घूमेगा यहाँ पे, और जो हमारा रेडियस वेक्टर है ये अपने एक अलग ओमेगा से घूमेगा। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज, अगर हम ये निकालें कि अगर कोई वेक्टर ओमेगा से घूम रहा है, अगर कोई वेक्टर ओमेगा से घूम रहा है और उसका हम रेट ऑफ चेंज निकालें, तो हमने बोला अगर आर के लिए लिखना पड़ेगा, जब आर ओमेगा से घूम रहा था तो हमने बोला इसके लिए हमने रेट ऑफ चेंज निकाला था, तो ये क्या था, ओमेगा क्रॉस आर हो गया, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा था। जब हमने वेलोसिटी का लिखना चाहा रेट ऑफ चेंज, तो हमने बोला इसका क्या हो जाएगा, हमने बोला ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस v के बराबर हो जाएगा, ठीक, समझ में आती है। हमने बोला ओमेगा क्रॉस r यहाँ पे dr बाई dt किसके बराबर था, हमने बोला v के बराबर था, और हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ r, ओमेगा क्रॉस r हमारे v के बराबर देगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा क्रॉस v, हमने बोला v में रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। ये किसके बराबर होता है, हमने बोला ये किसी एक्सेलरेशन वेक्टर के बराबर होगा, ये किसी एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अगर अभी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की यदि मैं बात करूंगी, ठीक है, तो मैंने बोला ये वाला जो ओमेगा क्रॉस आर है, मतलब कि जो आप dv बाय dt की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या ओमेगा क्रॉस आर की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, एक्सेलरेशन के बराबर। ये क्या होता है, चेंज इन v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा, अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो मैंने बोला पार्टिकल की स्पीड तो हमेशा ही कांस्टेंट, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट पे क्या है, v ही है। तो मैंने बोला फिर क्या चेंज हो रहा है, फिर क्या चेंज, हमने ओमेगा क्रॉस आर से लिख दिया यहाँ पे। हमने बोला अगर आप देखोगे तो हमने बोला डायरेक्शन हर बार बदल रहा है, तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या लग रहा होगा, हमने बोला ये एक्सेलरेशन आता होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता होगा, जो क्या करता होगा कि वेलोसिटी को, डायरेक्शन को हर बार हर पॉइंट पे बदल देता होगा। इसका मतलब जिसकी वजह से पार्टिकल क्या है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा है। मैंने बोला यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन में चेंज नहीं होता तो हमने बोला पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ही नहीं पाता। तो मैंने बोला ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसके बारे में दो बात कही। मैंने बोला सबसे पहले तो ये होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल,
ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही तरीके के एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जो कि मैंने बोला अगर इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा होता तो हमने बोला और कोई एक्सेलरेशन आता टेंजेंशियली, अभी नहीं है। अभी क्या है, सिर्फ पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और पार्टिकल सर्कुलर में घूम रहा है। तो मैंने बोला अभी वो एक्सेलरेशन की बात हम कर रहे होंगे जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। तो मैंने बोला वो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होता है, मैंने बोला इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। इस पॉइंट पे अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछोगे तो मैंने बोला ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे पूछोगे तो ये हो जाएगा। ये किसमें काम आता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने बोला वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है ये, ठीक, जिस वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा होता है। तो एसी अगर आपको लिखना है, एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, किसके बराबर होता है, ओमेगा क्रॉस आर के बराबर होता है, ठीक। ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, वी बाय आर भी लिखते हैं, लिखा था हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर के, वी बाय आर स्क्वायर के बराबर भी होता है। एसी इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। और भी इसके दो दूसरे फॉर्म्स हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओए यहां पे ये गलत लिख दिया, यहां पे ओमेगा क्रॉस आर नहीं, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी। यही तो हमने बोला था यहाँ पे कि चेंज किसी भी वेक्टर में अगर आप चेंज लिखना चाहेंगे, जो वेक्टर ओमेगा से यदि घूम रहा है तो वो जो चेंज आता है उस वेक्टर में रेट ऑफ चेंज वो होता है ओमेगा क्रॉस वी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे dv बाई dt अगर लिखोगे तो ओमेगा क्रॉस v लिखोगे, ओमेगा क्रॉस r नहीं, ये थोड़ी गलती हो गई है, ये गलती आप जरा यहाँ से क्लियर कर लें। मैं बोलूँ यही इसीलिए गड़बड़ क्यों आ रहा है, ठीक। ठीक, तो यहां से ये लिखेंगे dv बाय dt, जो कि हमारा किसके बराबर होता है, AC, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या हो गया ये, ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस v के बराबर, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक। ओमेगा को एज इट इज, v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं, तो AC आपका ओमेगा स्क्वायर r भी हो जाता है, ठीक है। ये AC के फॉर्मूले हैं, क्या है, ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और क्या हो सकता है, मैंने बोला और क्या कर सकते हो, ओमेगा की जगह वी बाय आर लिख दो तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर। ये तीन फॉर्मूले हम एसी के लिए यूज कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही तरीके का एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया है, देख लीजिए, ठीक है। तो जो बातें हमने करी हैं उन पे कुछ सवाल कर लें जरा हम, तो मज़ा आ जाए। हमने बोला ये सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल, मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमने ऐसे बना दी। हमने बोला रेडियस जो है वो 2 मीटर का है, रेडियस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है, टाइम t बराबर 0 पे, ठीक। ओमेगा ऑफ द पार्टिकल दिया है पाई बाय 8 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक। मैंने बोला इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्या है, के कैप, ठीक। कोई घबराने की बात है इसमें, कोई घबराने की बात नहीं। अब मैं क्वेश्चन पूछना चालू करूंगी। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 0 सेकेंड्स में, पार्टिकल की वेलोसिटी तो आपने ये पढ़ा था आई जे के,
पढ़ा था कि नहीं? तो k क्रॉस i हम करते हैं तो पॉजिटिव में j आता है, तो ये कितना हो जाएगा? j कैप की तरफ। कोई घबराने की बात नहीं है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो कुछ यूं होगा, ये होगी वेलोसिटी का डायरेक्शन, कितना? π/4 j कैप। ठीक, आपने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है तो मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे? हमने बोला एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 0, t बराबर 0 पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ। मैंने बोला वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो टेंजेंशियली कोई एक्सेलरेशन, डायरेक्शन नहीं सॉरी, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो टेंजेंशियली तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं जो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाए या बढ़ाए। ठीक है, मैंने बोला लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है तो पक्का AC होगा यहाँ पे। तो हमने बोला AC को हमने आपको लिखना सिखाया था भी, क्या सिखाया था? ओमेगा क्रॉस V से सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। हमने बोला t बराबर 0 पे ओमेगा कितना था? आप लिखोगे π/8 k कैप। ठीक है, क्रॉस v कितना था t बराबर 0 पे? π/8 k कैप। v एट t बराबर 0 हमने यहां से निकाला कितना? π/4 j कैप। तो क्या AC एट टाइम t बराबर 0 आपका निकल कर आ जाएगा? यहां से बिल्कुल आराम से निकल कर आ जाना चाहिए, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम और क्वेश्चन पूछेंगे। हमने बोला क्वेश्चन नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड्स। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड्स, ये हमें निकालनी है। तो अभी तक हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? हमने बोला ये हमें कुछ यूं दे रखा था सर 2 मीटर। ठीक है, हमने बोला ओमेगा कुछ यूं दे रखा था, कितना? π/8। ठीक, के कैप में दे रखा है हमें ये x और ये y एक्सिस। ठीक है, तो हमने बोला किसी t बराबर 2 सेकेंड, ये t बराबर 0 सेकेंड की कहानी थी। मैंने बोला t बराबर 2 सेकेंड पे पार्टिकल कुछ चल के यहाँ पे आया होगा, हमने बोला नहीं पता कहाँ पे आया होगा। ठीक है, तो हमने बोला ये एंगल अगर हमें पता चल जाए जो पार्टिकल में रोटेट किया है, ये थीटा, तो हमने बोला इससे कुछ बात बन सकती है। थीटा कैसे निकलेगा? तो आपने बोला था डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर आपने बोला था? ओमेगा के बराबर बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। तो हमने बोला यहां से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। ठीक, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, कितना है वो? ओमेगा किस ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये थीटा? आप बोलेंगे π/8 इंटू टी कितना है भाई इस समय? आप बोलोगे 2 सेकेंड, तो कितना आ गया आपका एंगल? π/4। तो इस समय जो थीटा बना है ये कितना है? π/4, मतलब कि 45 डिग्री। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेम थीटा से रोटेट कर रहा होता है। तो मैंने बोला ये जो एंगल यहाँ पे होगा ये भी π/4 होगा v का। ठीक, अब हमने बोला मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, तो हमने बोला वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो वो हम पिछले वाले सवाल में से छाप सकते हैं, कितना? π/4। तो हमने बोला ये तो π/4 ही रहेगा। मैंने बोला और डायरेक्शन कितना? मैंने बोला अगर इसको लिख, ठीक है, तो ये कितना है? 45 डिग्रीज है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा v, ये भी 45 हो जाएगा। तो v का डायरेक्शन है लिखोगे तो v cos 45 डिग्री माइनस ऑफ i कैप प्लस v साइन 45 डिग्री, इरेजर साइन 45 डिग्रीज, ठीक है, j कैप में। ठीक है, टाइम t बराबर 0 पे, तो v cos 45, v कितना है आपका? π/4। ठीक है, cos 45 डिग्री इज 1/√2। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ i कैप प्लस v कितना है? यहाँ से दोबारा से वैल्यू पुट कीजिए, π/4 साइन 45 डिग्री इज 1/√2 इनटू में j कैप। इसको प्रॉपरली आप लिख लीजिएगा। करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कैसे करने का है। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपसे कोई वेलोसिटी पूछ ले, कोई एक्सेलरेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप बिना डरे बता देंगे अगर आपको बेसिक आपके सही हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ना और
जो आपको पहले चीजें बताई हैं उनको ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो और छोटी छोटी सी बातें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे। हमने बोला ये क्या है, रेडियस आर है। मैंने बोला पार्टिकल इस पॉइंट पे है एट टाइम टी बराबर 0 पे। ठीक है, तो हमने बोला कि क्या बोला हमने, कुछ नहीं बोला। हमने बोला एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा था, dv बाय dt लिखा था। ठीक है, क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या इस केस में तो हम एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। dv बाय dt लिखा था हमने, कोई घबराने की बात, हमने बोला नहीं। तो हमने बोला d, v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इंटू dt लिख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो हमने बोला यहां से आएगा d ओमेगा बाय dt क्रॉस r, ठीक है, इक्वल्स टू a। तो यहां से d ओमेगा बाय dt को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा a बाय r के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ये जो हमारा रेट ऑफ dv बाय dt तो हमारा एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, और d ओमेगा बाय dt हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर। ये हमारा नेट एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है। और ये वाला एक्सेलरेशन क्या होता है, ये ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है, वो एक्सेलरेशन कौन सा दर्शाता है, हमने बोला ये दर्शाता है। क्या है ये एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या है ये, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई घबराने की बात है क्या इसमें, कोई घबराने की बात नहीं है। को दोनों ही एक्सेलरेशन में कंफ्यूज मत हो जाएगा। ये dv बाई dt है नेट एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक, पार्टिकल को सर्कुल में घुमाने के लिए। ठीक, और ओमेगा का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, किसके बराबर है, a बाय r के बराबर है। ठीक, कोई घबराने की बात नहीं। मैंने बोला जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे हम, क्या लिखते थे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और क्या लिखते थे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ a t स्क्वायर, और क्या लिखते थे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में भी हम इक्वेशन लिखेंगे। तो हमने बोला v की जगह हम यहाँ क्या यूज करते हैं, सर्कुलर मोशन में हमने बोला ओमेगा यूज करते हैं। तो ओमेगा फाइनल, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनिशियल के लिए, प्लस ऑफ a की जगह हम क्या लिखते हैं, अल्फा। ठीक है, और t की जगह तो हम t ही लिखते हैं। ठीक, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। अब ये अल्फा यहाँ पे क्यों लिखा, a क्यों नहीं लिखा, हमने बोला यहाँ पे ये a वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज दर्शाता है, तो यहाँ पे ये अल्फा ओमेगा में रेट ऑफ चेंज दर्शाना चाहिए, तो हमने बोला अल्फा लिखा, हमने a नहीं लिखा। ठीक, बढ़िया। s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल s होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा ट्रेवल करते हैं। ठीक है, थीटा से घूम रहे होते हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ a की जगह अल्फा इंटू टी स्क्वायर। घबराने की बात नहीं। v स्क्वायर दैट इज ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा थीटा। ठीक, तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, AC का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे कोई तो क्या है, ओमेगा आर, ठीक, v स्क्वायर अपॉन आर और ओमेगा स्क्वायर आर। कोई घबराने की बात नहीं है इसमें, तो ये तो हो जाना चाहिए। तो जितने भी फॉर्मूले आज हमने आपको पढ़ाए हैं, क्वेश्चन कराया भी है आपको कि अगर आपको कंफ्यूजन हो कैसे लगाना है तो वो भी हमने आपको बता दिया है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने बेसिक्स आपको सर्कुलर मोशन का पढ़ाया है। ये अगर गड़बड़ होगा तो आगे बहुत दिक्कतें आएंगी, तो आराम से इसको पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।